अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में। इट इज़ चैप्टर नंबर 4 विच इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हमने आज की डिस्कशन शुरुआत करनी है इसके डेफिनेशन से बेसिकली। तो जब आपने हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन या डिस्क्राइब करना है तो यू कैन डिफाइन इट। Let's write down the definition first. You can define hydrocarbons as binary compounds of carbon and hydrogen. कार्बन और हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज हाइड्रोकार्बन्स। यहां पर एक कंसेप्ट समझ लें बाइनरी कंपाउंड्स का। बाइनरी कंपाउंड बेसिकली मींस ऐसा केमिकल कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स। एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो सिर्फ दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल अ बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड्स हैं जिसमें मौजूदगी किसकी होगी? अब दो एलिमेंट्स जिनका जिक्र मैंने यहां पर किया, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर वो दो एलिमेंट्स कौन होंगे? एक कार्बन होगा और दूसरा हाइड्रोजन होगा। मतलब कहने का ये है कि हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको कोई तीसरा एलिमेंट नजर नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज। और हाइड्रोकार्बन्स में एग्जांपल्स अगर आपने देनी है, यू कैन गिव आउट 4 डिफरेंट एग्जांपल्स फ्रॉम 4 डिफरेंट कैटेगरीज। एक एग्जांपल आप मीथेन की दे सकते हो, नंबर 2 इज C2H6, तीसरा है C2H4, चौथा है C2H2 और पांचवा है C6H6। मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, बेंजीन, ये सारे के सारे एग्जांपल्स इसी में इंक्लूड होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स में इंक्लूड होती हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली यू कैन सी फ्रॉम दीज एग्जांपल्स, दीज आर कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देम। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने आना है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अब हमने आना है टुवर्ड्स इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जब आप हाइड्रोकार्बन्स की करोगे, सबसे पहले हमने क्या करना है? ब्रॉडली स्पीकिंग हाइड्रोकार्बन्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, एक को हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दूसरे को हमने यहां पर डिवाइड कर दिया एज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। एक ओपन चेन कंपाउंड्स हैं और दूसरे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स को हम और क्या कहेंगे? इनके दो और नाम हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ए साइक्लिक या फिर आप इसे एलिफैटिक भी कह सकते हो। ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफैटिक, ये दो नाम हैं इसके ओपन चेन कंपाउंड्स के, और क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। साइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, जिसका रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, उसको साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं और वो क्लोज चेन में क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, तो ये दो बड़े ग्रुप्स बन गए, ए ओपन चेन एंड क्लोज चेन। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? इनको डिवाइड करना है मजीद हिस्सों में। अब क्लासिफिकेशन जब हम ओपन चेन कंपाउंड्स की करते हैं तो ओपन चेन आर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स on the basis of the number of covalent bonds present between carbon atoms. उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कितने में करोगे? You will divide it into, एक तो कंपाउंड है जिसको हम क्या कहते हैं? We call it as saturated हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या कहेंगे? विल कॉल इट एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक सैचुरेटेड है और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन एटम्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स विच ओनली कंटेन, यहां पर आप एक पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो कि दीज स्ट्रक्चर्स कंपाउंड्स, इसको आप ऐसे लिख लो कि कंपाउंड्स containing carbon carbon single covalent bond in their structure.
यानी डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स की गुंजाइश सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मौजूद नहीं होती। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जहां तक कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का ताल्लुक है वो हमेशा सिंगल रहता है, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें मौजूद नहीं होते। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या कहोगे? यू विल कॉल देम एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जहां तक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ताल्लुक है, अब इसको मजीद आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डिवाइड इट इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स depending again on the covalent bond that is present between carbon atoms। इसको आप डिवाइड कितने हिस्सों में करोगे? ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, these can be divided into alkenes and alkynes। अल्कीन्स और अल्काइंस में क्लासिफिकेशन होती है इनकी। तो अल्कीन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? दोज, इसको आप इस तरीके से डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड उनके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्कीन्स क्लासिफाई करते हैं। इसमें एग्जांपल आप किसकी दे सकते हो? यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे छोटा अल्कीन का मॉलिक्यूल ये रहा, और इसको हम कहते क्या हैं? वी कॉल इट एज ईथीन। This is a molecule of ethene। इसी तरीके से जो अल्काइंस हैं, अल्काइंस में you got हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग, इसमें क्या मौजूद होगा? कंटेनिंग एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर में कम से कम अगर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अल्काइंस। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप किसकी दोगे? यू विल गिव द एग्जांपल ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन, और सबसे छोटा अल्काइन का मॉलिक्यूल ये रहा। तो अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। इनके एग्जांपल्स के साथ इनकी डिस्क्रिप्शन होगी कंप्लीट। अब एक बात रह गई थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, दैट इज इट्स अदर नेम। जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स और अल्काइंस में तकसीम होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम और क्या कहेंगे? विल कॉल देम एज अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स कहते हैं, और अल्केन मॉलिक्यूल का जो सबसे छोटा मेंबर है, द स्मॉलेस्ट अल्केन मॉलिक्यूल, इट इज मीथेन CH4। एक कार्बन एटम मौजूद होता है, जबकि एक कार्बन एटम वाले अल्कीन और अल्काइन की गुंजाइश इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पर आपने डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल विद अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल विद अ सिंगल कार्बन एटम। ठीक है, सो दैट्स व्हाट ओपन चेन कंपाउंड्स बेसिकली आर। इनको हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? वेलकम टुवर्ड्स क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स को हम डिवाइड करेंगे कितने में? वी विल अगेन डिवाइड इट इनटू टू मेजर ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बेंजीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, उस बुनियाद पर आपने क्लोज चेन को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो क्लोज चेन में सबसे पहले हम बात को कहां से शुरू करते हैं? लेट अस स्टार्ट विद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं which contain at least one benzene ring। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स ये इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, कंपाउंड्स कंटेनिंग at least one benzene ring in its structure। Compounds containing at least one benzene ring in its structure, इसको हम क्या कहते हैं? This is what we call an aromatic hydrocarbon। और बेंजीन रिंग होता क्या है वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। बेंजीन रिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रोड्यूस अ हेक्सागोन लाइक दिस। हेक्सागोन आपने बना लिया, और हेक्सागोन के बनाने के बाद आपने क्या करना है? इनके अंदर 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं लाइक दिस। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है, और अगर आपने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस C6H6।
ठीक है, C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है और स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर आपने इसको लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट aromatic hydrocarbons basically are. Hydrocarbons which contain at least one benzene ring in its structure. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इसकी तरफ, इसका ऑपोजिट जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. एलिसाइक्लिक को हम और क्या कहते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज साइक्लोअल्केन्स. साइक्लोअल्केन कहो या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहो, इट मीन्स द सेम थिंग. ठीक है, तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो रिंग की हालत में तो मौजूद हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद नहीं होते जैसे बेंजीन रिंग के अंदर मौजूद होते हैं. या सिंपल टर्म्स में आप ये कह सकते हो कि साइक्लोअल्केन्स बेसिकली आर कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग बट दे डू नॉट कंटेन एनी बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर. जिस साइक्लिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता उसको हम साइक्लोअल्केन्स कहेंगे. तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, साइक्लिक कंपाउंड्स which do not have any benzene ring in their structure. उसको हम साइक्लोअल्केन्स कहते हैं. और साइक्लोअल्केन को अगर आपने बनाना है तो कम से कम आपको 3 कार्बन एटम्स की जरूरत पड़ेगी, यानी साइक्लोअल्केन्स में 1 और 2 कार्बन एटम्स की गुंजाइश मौजूद नहीं है. ठीक है, तो सबसे जो छोटा साइक्लोअल्केन का मॉलिक्यूल है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन कहते हैं. एंड साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर में अगर आपको सामने बना के दिखाऊं, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. इट्स गोइंग टू बी अ ट्रायंगल और इस मॉलिक्यूल को साइक्लोप्रोपेन कहते हैं. ठीक है, सो ब्रॉडली स्पीकिंग दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन बेसिकली इज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हमने इतने हिस्सों में डिवाइड कर दिया. ठीक है, राइट. तो इसके बाद फिर हमने क्या करना है, वंस वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी देख लिया, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स देख लिए, साइक्लिक और जिसमें बेंजीन रिंग होता है उसको भी हमने क्या कर लिया, उसको भी हमने देख लिया. ठीक है, एक और बात यहां पर एडिशनली हम मेंशन करेंगे अबाउट द कॉमन नेम्स दैट आर अप्लाइड ऑन हाइड्रोकार्बन्स, उसको भी हम देख लेते हैं. इन एडिशन टू बीइंग कॉल्ड एज अल्केन्स, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल भी देख लिया, लेकिन इसका कॉमन नेम नोट करके रखें. कॉमन नेम ऑफ अल्केन मॉलिक्यूल इज, इसको पहले यहां पर मेंशन कर लेते हैं ऐसे, कॉमन नेम इसका है पैराफिन्स, या पैराफिन आप इसे कह सकते हो. तो पैराफिन का वर्ड अगर इस्तेमाल होता हुआ नजर आ गया आपको तो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड, इट इज सिंपली रेफरिंग टू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन. अल्केन मॉलिक्यूल की तरफ इसका इशारा है. अब पैराफिन बेसिकली इज अ ग्रीक वर्ड. इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने पे हमें पता चलता है कि इसका मतलब लिटिल अफिनिटी है, LITTLE, लिटिल अफिनिटी. लिटिल अफिनिटी का मतलब ये इसकी रिएक्टिविटी को इंडिकेट करता है. अल्केन मॉलिक्यूल्स आमतौर पर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते अनलेस एंड अनटिल यू डू समथिंग स्पेशल. बहुत ही मखसूस किस्म के रिएक्शंस ये शो करता है. वैसे नॉर्मल कंडीशंस में जब तक आप कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते, जैसे टेम्परेचर को प्रोवाइड करना, कैटलिस्ट को इस्तेमाल करना या फिर इसको जलाना वगैरह, इस तरह की चीज़ें जब हम नहीं करते तब तक ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. और इसका अंदाज़ा आपको हो कहाँ से रहा है, यू गेट एन आइडिया about that from its common name which is paraffins. इसको paraffins कहते हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसका जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला को आमतौर पर इस्तेमाल करते हुए what can you do, you can calculate the number of hydrogen atoms present in that molecule. अगर आपको कार्बन एटम की तादाद का अंदाजा है कि मिसाल के तौर पर ब्यूटेन या पेंटेन वगैरह है, ब्यूटेन या पेंटेन में 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन की तादाद का अगर आपको अंदाजा नहीं है तो हाइड्रोजन की तादाद का आपको आइडिया होगा व्हेन यू हैव अ लुक एट द जनरल फॉर्मूला. तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, कॉमन नेम के बाद इसका जनरल फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं. जनरल फॉर्मूला फॉर दिस इज CnH2n+2. यहां पर जो n लिखा हुआ है, n में आपने मेंशन करना है इनकी कार्बन एटम की तादाद को.
ठीक है, n represents the number of carbon atoms, उसको पुट करके आपने क्या करना है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है. सो दिस इज व्हाट द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स लुक लाइक. ठीक है, अब इसके बाद फिर अगर हम देखें तो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन्स. साइक्लोअल्केन्स तो मैंने आपको बता दिया कि साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोई बेंजीन का रिंग मौजूद नहीं होता. ठीक है, सिर्फ इसमें एक पॉइंट नोट कर लें कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है. बाकी सारी डिटेल तो हमने यहां पर मेंशन कर दी है. जनरल फॉर्मूला फॉर अ साइक्लोअल्केन मॉलिक्यूल इज CnH2n. +2 नहीं लगाना आपने. तो दो हाइड्रोजन एटम्स आमतौर पर जो अल्केन्स में मौजूद होंगे, अल्केन्स आप ये कह सकते हो कि दो हाइड्रोजन एटम्स साइक्लोअल्केन्स में कम होते हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट्स जनरल फॉर्मूला इंडिकेट्स. ठीक है, इंडिकेशन हो गई. अब इसी तरीके से अगर हमने क्या करना है, आगे इनको देखना है अल्कीन्स और अल्काइंस को, तो इसका भी मैं आपको क्या कर देता हूं, लेट मी राइट डाउन देयर कॉमन नेम्स. जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स को कॉमनली हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम इसका है ओलेफिन. इसको ओलेफिन कहते हैं अल्कीन्स को. ओलेफिन अगेन इज अ ग्रीक वर्ड. अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करके देखें तो हमें पता चलता है कि इसका मतलब बनता है ऑयल फॉर्मिंग, तेल बनाने वाले. ठीक है, और ये ऑयल फॉर्म तब करेंगे जब आप क्या करोगे, जब आप इसका रिएक्शन करोगे विथ हैलोजेंस. तो ये जो ऑयल फॉर्मिंग एबिलिटी है, इसको मैं क्या कर लेता हूं, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. मिसाल के तौर पर आपके पास कोई अल्कीन का मॉलिक्यूल है और अल्कीन की कॉम्बिनेशन आपने की किसके साथ, यू कंबाइंड इट विथ अ हैलोजन मॉलिक्यूल. अल्कीन्स का रिएक्शन आपने हैलोजेंस के साथ किया. अब हैलोजेंस के साथ जब रिएक्शन कराओगे आप इसका, तो इसका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेंशन इट एज दिस ऑयली प्रोडक्ट्स. Oily products are produced by the combination of alkenes with halogens. ठीक है, इसीलिए probably इसको हम क्या कहते हैं, we call them as olefins. Oil forming इस वजह से इसको कहा जाता है. ठीक है, अनलाइक अल्केन्स एंड अल्कीन्स जिनका कॉमन नेम पैराफिन्स एंड ओलेफिन्स है, अल्काइंस एज सच डू नॉट हैव एनी कॉमन नेम. इनका कोई कॉमन नेम मौजूद नहीं होता. ठीक है, और जहां तक इनके जनरल फॉर्मूला का ताल्लुक है, इन दोनों कंपाउंड्स का भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं. अल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है, इट कैन बी रिटन लाइक दिस. इट इज अगेन CnH2n. ठीक है, CnH2n है. मतलब इसका जो जनरल फॉर्मूला है अल्कीन्स का, इट इज क्लोजली रिजेंबलिंग दैट ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो आप ये कह सकते हो कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और अल्कीन्स, इन दोनों का जनरल फॉर्मूला तकरीबन सेम ही है, जिसके जरिए आप हाइड्रोजन एटम की तादाद का कैलकुलेट कर सकते हो इजीली. ठीक है, एज फार एज अल्काइंस आर कंसर्न, अल्काइंस में लाइक आई सेड दे डोंट हैव एनी कॉमन नेम, लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2. ठीक है, CnH2n-2 will be the general formula for calculating the number of hydrogen atoms present in an alkyne molecule. ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इसका सारा कुछ. अब हम आते हैं किसकी तरफ, लेट्स कम टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स. नॉमेनक्लेचर का पहले समझ लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर कहते किसको हैं. नॉमेनक्लेचर कहते हैं बेसिकली द सिस्टम ऑफ नेमिंग अ कंपाउंड. द सिस्टम ऑफ नेमिंग अ कंपाउंड commonly or through a specific set of rules. इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल नॉमेनक्लेचर. नाम अगर आपने किसी भी केमिकल कंपाउंड का देना है तो उसके दो बेसिक तरीके हैं. या तो कॉमनली आप दे सकते हो. अब कॉमन नेम्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता. ठीक है, इट कैन बी जनरली मेंशन्ड, किसी भी तरीके से आप मेंशन कर सकते हो. कोई रूल रेगुलेशंस कॉमन नेम के लिए नहीं होते. लेकिन जब हम दूसरे सेट की तरफ जाते हैं, व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग एंड कंपाउंड, तो वो फिर सिस्टम अलग होता है.
ठीक है। तो इस सिस्टम को जो स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स के जरिए आप नाम देते हो किसी भी केमिकल कंपाउंड को, उसको हम कहते हैं IUPAC सिस्टम, और कॉमन सिस्टम अलग होता है। तो इसमें नॉमेनक्लेचर में हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को कैटेगराइज कर लेते हैं। जो कॉमन नेम्स होते हैं दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज इसमें लाइक आई सेड यू डोंट हैव टू फॉलो एनी रूल्स, और जो IUPAC नेम होता है उसमें बाकायदा आपको क्या करना पड़ रहा है, यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने केमिकल कंपाउंड्स के नाम देने होते हैं, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट या लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉमन सिस्टम। नंबर 1, कॉमन सिस्टम में लाइक आई सेड वी डोंट फॉलो एनी रूल्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए दी जा सकती हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल कोट द एग्जांपल ऑफ मीथेन CH4। अब मीथेन का जो मॉलिक्यूल है इट इज एन अल्केन, ये मैं आपको बात बता चुका हूं कि सबसे छोटा अल्केन का मॉलिक्यूल होता है, लेकिन जब आप इसका क्या करोगे, व्हेन यू राइट डाउन इट्स कॉमन नेम, तो मीथेन को कॉमनली क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज मार्श गैस। मार्श गैस इसको कहते हैं, मार्श कहते हैं दलदली इलाके को। तो दलदली इलाकों में ज्यादातर मीथेन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि दलदल में आपको पता है कि सॉइल भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, पानी भी मौजूद होता है और वेजिटेशन भी होता है। तो डिकम्पोजिशन वहां पर चूंकि ऑर्गेनिक मैटर का होता है काफी ज्यादा, तो डिकम्पोजिशन की वजह से गैस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कॉमनली मीथेन को मार्श गैस कहते हैं, ठीक है। तो मार्श गैस का नाम मीथेन को दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस वेयर इट इज फाउंड, ठीक है, जगह के मुनासबत से मीथेन को मार्श गैस हम कहते हैं। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें एसिटिक एसिड की, सिरके को जिसको हम कहते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली इट इज CH3COOH। CH3COOH को हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और ये जो एसिटिक का वर्ड है ये डिराइव हुआ है किससे, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिटम। एसिटम से वर्ड निकला है, और एसिटम का मतलब अगर हम इंग्लिश में ढूंढें तो इसका मतलब क्या बनता है, विनेगर बनता है। चूंकि ये केमिकल कंपाउंड सिरके में काफी ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। सो दूसरा नाम, कॉमन नेम जो है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन द It is based on the thing in which it is found, जिस चीज में मौजूद है उसकी मुनासबत से आपने इसका नाम दिया है, ठीक है। तीसरी एग्जांपल जो यहां पर कोट कर सकते हैं, आफ्टर एसिटिक एसिड दैट इज मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इज CH3OH। अब इसका कॉमन नेम क्या है, CH3OH का कॉमन नेम है वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट इसको कहते हैं। अब वुड स्पिरिट की हिस्ट्री अगर हम देखें तो पता चलता है कि पहले मेथनॉल को जो बनाया जाता था कारखानों में, वो बनाते थे किस तरीके से, वुड को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में से पास करके। ये जो लकड़ी है, लकड़ी को जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी पास इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस के जरिए जब आप पास करोगे मेथनॉल को, तो इसको फिर इससे फिर आपको डिफरेंट किस्म के लिक्विड्स मिलते हैं, उनमें से एक मेथनॉल होता है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, किसी भी प्रोसेस को अगर आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्लासिफाई करना है तो उसके लिए यू हैव टू अप्लाई टू कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन इज कि यू हैव टू कैरी द प्रोसेस आउट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में करवाना होगा। वैक्यूम का मतलब ऐसी जगह जहां पर कोई हवा मौजूद ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और दूसरी बात, उसको हीट प्रोवाइड करनी है बाहर से, आपने उसको जलाना नहीं है, ठीक है। हीट बाहर से प्रोवाइड करोगे तकरीबन 500 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये दो कंडीशंस जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इससे प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है और उसमें से मेथनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको वुड स्पिरिट कहा जाता था, ठीक है। सो दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ दैट कंपाउंड। और इसमें जो है बार्बिट्यूरिक एसिड नंबर 4, चौथा जो है बार्बिट्यूरिक एसिड, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है विच इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। एक खातून थी जिनका नाम था बारबरा, ठीक है। तो उनकी मुनासबत से फिर नाम रखा गया बार्बिट्यूरिक एसिड। तो इन सारी एग्जांपल्स में आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज एनालाइज कर सकते हो कि इन दिस केस यू डोंट हैव एनी
स्पेसिफिक सिस्टम जिसके जरिए आप इनको नाम दोगे, ठीक है। सिस्टम चूंकि नहीं है, जिसको जहां से कोई चीज मिली है उस मुनासबत से कंपाउंड का नाम दिया गया था। सो दिस इज व्हाट कॉमन सिस्टम इज ऑल अबाउट। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं IUPAC सिस्टम की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कंपाउंड्स के नाम कैसे दिए जाते हैं। IUPAC सिस्टम। अब IUPAC सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली कंपाउंड्स को नाम देने के लिए सबसे पहला जो इजलास हुआ था 34 केमिस्ट्स का, वो हुआ था किसमें, स्विट्जरलैंड में 1892, ठीक है। तो सबसे पहले IUPAC सिस्टम की शुरुआत हुई है 1892 में। 1892 में जिनीवा एक शहर है स्विट्जरलैंड में, वहां पर कन्वेंशन हुआ जिसमें टोटल 34 साइंसदानों ने हिस्सा लिया, ठीक है। तो शुरुआत यहां से हुई, डिस्कशन वगैरह हुई होंगी और उसके बाद फिर इसको क्या किया गया, IUPAC में चेंज किया गया। IUPAC सिस्टम जो आया सामने वो आया है तकरीबन 1947 में। 1947 में IUPAC वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1947 में हुई है। अब इसको अगर हम देखें IUPAC के वर्ड को, तो इट इज बेसिकली एन एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब ये बनता है कि ये बना है किस चीज से, इट इज मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट वर्ड्स, जिनको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो इट विल लुक लाइक दिस। I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, ठीक है। U स्टैंड्स फॉर यूनियन, ऑफ को स्किप कर दिए बीच में, फिर प्योर है, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको शॉर्ट करके IUPAC लिखा गया है। और ये बेसिकली वो इदारा है जो रूल बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए। सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जितने हैं उनके भी नाम किस तरीके से लिखे जाएंगे, इसका फैसला IUPAC ने करना है। इसने भी IUPAC ने ही करना है इसका फैसला, ठीक है। अच्छा, अब अगर नॉमेनक्लेचर देखें स्ट्रेट चेन अल्केन्स का बेस्ड ऑन IUPAC सिस्टम, तो कम से कम आपको पहले 10 जो कंपाउंड्स हैं अल्केन्स हैं उनके नाम आने चाहिए। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट अस राइट इट डाउन ओवर हियर। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है अल्केन का, इट इज CH4। CH4 को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज मीथेन। यहां पर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज फॉर इट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं लिखूंगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जरिए फिर हम इनके नाम लिखेंगे कि इनको क्या क्या कहा जाता है। तो CH4 को बेसिकली मीथेन कहते हैं। C2H6 इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। C3H8 इसको कहते हैं प्रोपेन का मॉलिक्यूल, ठीक है। C4H10 इसको कहते हैं ब्यूटेन। C5H12 इसको कहते हैं पेंटेन। C6H14 इसको कहते हैं हेक्सेन। C7H16 ये होता है हेप्टेन। C8H18 ये होता है ऑक्टेन। C9H20 this is called as nonane and C10H22 इसको हम कहते हैं डेकेन। तो ये रहे पहले 10 मॉलिक्यूल्स अल्केन्स के, शुरू के मॉलिक्यूल्स जिनके नाम ये हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, इसको मेंशन किया जाता है। अब इसके बाद फिर आपने क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी जो प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस इनमें प्रीफिक्स कहते हैं, देखिए ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप क्या करोगे, यू विल फाइंड 2 डिफरेंट वर्ड्स बीइंग यूज्ड। एक है प्रीफिक्स और दूसरा है suffix. One is prefix, the other one is suffix. What's the difference between these two? Prefix और suffix में difference ये है कि prefix ऐसे word को कहते हैं जिससे नाम शुरू होता है, name starts from it. जिस लफ्ज से आप नाम को शुरू करोगे या अल्फाबेट भी हो सकता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो सफिक्स होता है, सफिक्स उस नाम को कहते हैं जिससे नाम खत्म हो,
ठीक है, वर्ड या अल्फाबेट जिससे आप नाम को कंप्लीट करो उसको सफिक्स कहते हैं। तो यहां पर मैंने प्रीफिक्स का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से आपने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, सारे अल्केन्स होंगे, लेकिन चूंकि उनके स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं तो उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए हम कुछ प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करेंगे, कुछ अल्फाबेट्स या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ताकि आप उनके बीच में फर्क कर सको। ठीक है, तो उन तीनों को अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रीफिक्स है एन। एन कहते हैं किसको? एन इज कॉल्ड एज नॉर्मल। एन नॉर्मल को कहते हैं, और एन का प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? उन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के लिए विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन की हालत में जो कंपाउंड्स मौजूद होंगे उनकी इंडिकेशन के लिए आप लफ्ज एन इस्तेमाल करोगे। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं किसकी? एन पेंटेन की। अब लफ्ज मैंने पेंटेन लिखा हुआ है लेकिन पेंटेन के साथ मैंने एन लगा दिया है। पेंटेन यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि इट इज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स इन इट। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना है तो एन का लफ्ज जब लग गया तो इसका मतलब इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट चेन। तो इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे ऐसे: CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 3 हो गए, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स जब होते हैं तो उसको आपने अगर इंडिकेट करना है तो इंडिकेशन के लिए वी यूज द प्रीफिक्स एन। एन इस्तेमाल किया जाता है। तो एन वाले कंपाउंड ज्यादातर स्ट्रेट चेन होते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं। अब आपने क्या करना है? दूसरा समझना है आइसो को। आइसो is a prefix which we use for compounds which are branched. ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन ब्रांच्ड में यहां पर एक हम कंडीशन लगाएंगे एंड दैट कंडीशन बेसिकली इज के ब्रांच में एक कार्बन एटम की मैक्सिमम जो बॉन्डिंग होगी वो 3 और कार्बन एटम्स के साथ होगी। ठीक है, तो जब इस तरह का सिस्टम बनता है तो फिर उस कंपाउंड को आइसो कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने यहां पर क्या करना है? एन के बजाय आपने आइसो पेंटेन बनाना है। तो आइसोपेंटेन बनाने के लिए आपने क्या करना होगा? 5 के जो मेन चेन है उसको 4 में तब्दील करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? इसको लिख लेते हैं ऐसे: CH3 CH CH2 और CH3। अब दरमियान में जो 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं इन दोनों में से किसी एक के ऊपर उस कार्बन को लगा सकते हो जिसको आपने मेन चेन से निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसको लगा के आप क्या कर सकते हो? स्ट्रक्चर को मुकम्मल कर सकते हो। सो दिस इज हाउ आइसोपेंटेन इज गोइंग टू लुक लाइक। एक और ब्रांच की पॉसिबिलिटी है जिसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कहते हैं। अब नियोपेंटेन में एक कार्बन एटम की जो मैक्सिमम बॉन्डिंग है दैट शुड हैपन विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, 4 कार्बन एटम्स के साथ अगर एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ हो तो उस स्ट्रक्चर को नियो कहा जाता है। और नियो वाला स्ट्रक्चर अगर आपने नियोपेंटेन का बनाना है इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस: 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। ये 4 एटम्स आपने क्या कर लिए? दरमियान में जो कार्बन एटम मौजूद है उसके साथ अटैच कर दिया। अटैच करके आपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो स्ट्रक्चर्स के हवाले से यू गॉट दीज 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज: नॉर्मल, आइसो और नियो। ये 3 पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं जो आपको आइडिया देंगी कि किस में कार्बन एटम्स अपने आप को अरेंज किस तरीके से करते हैं। स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद होते हैं या ये मौजूद होते हैं किस हालत में? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रांच्ड चेन। ठीक है, तो विद दैट आवर डिस्कशन फॉर टुडे हैज कम टू एन एंड। नेक्स्ट टाइम होपफुली हम इसी डिस्कशन को लेके जाएंगे आगे और नॉमेनक्लेचर वगैरह को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बट अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।